इस रिसर्च सेंटर पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड की पुस्तक रेनबो पार्ट 2 की जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस पर चर्चा करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस करेंगे और उसका सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम को हम बढ़िया से समझेंगे। यह पोएम क्या कहती है। ये एक लव पोएम है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ ए, तो लव पोएम है, रिटन बाय जॉन डॉन है। तो इसको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं जॉन डॉन का। तो सबसे पहले परिचय देखेंगे कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था और वो कैसे कवि थे और वो क्या लिखना पसंद करते थे, किस प्रकार का इनका जो है एजुकेशन था, कैसे जो है इनका जो है रियरिंग अप हुआ, पालन पोषण हुआ, या किस प्रकार के जो है पोएम्स को लिखते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में हुआ था। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न, तो आपको याद रखना है 1572 ईस्वी में और मृत्यु जो हुआ था वो 1631 ईस्वी में हुआ था। द पाइनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल was born in London into prosperous Roman Catholic family of traders at time when England was essentially anti-Catholic। देखिए दोस्तों, जॉन डॉन जो थे वो सटेरिकल मेटाफिजिकल पोएट थे। वो एक नए प्रकार के कविता को लिखते थे जिसको गाया जा सके, या लिरिकल पोएम का मतलब होता है ऐसा पोएम, ऐसा पोएम जिसको गाया जा सके, और व्यंग्यात्मक जिसे मजाक उड़ाया जा सके। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है जिसे मजाक उड़ाया जा सके। और ये मेटाफिजिकल इन्हें कहा जाता है। मेटाफिजिकल का ये जो है अग्रदूत थे, ये जनक थे, मेटाफिजिकल पोएम के जनक थे। और इनका जन्म जो हुआ था एक कह सकते हैं सुखी संपन्न पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था इनका जन्म। और मैं बता दूं आपको कि उस समय के व्यापारियों के समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, क्योंकि उस समय जो है एक रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगर बात करते हैं हम, तो जब इंग्लैंड कट्टरता के साथ कैथोलिक विरोधी था उस समय इनका जन्म हुआ था। तो क्योंकि उस समय चल रहा था एंटी कैथोलिक था, इंग्लैंड में जो एंटी कैथोलिक लोग रहते थे, और ये कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। मैं आपको बता दूं कि डॉन को अपने धर्म के कारण बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बिना डिग्री के ही धर्म के कारण जो है उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्र पढ़ा। यहाँ लॉ का मतलब कानून होता है और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। तो उन्होंने जो है जॉन डॉन ने जो है कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्र भी पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। उन्होंने 2 नौसेना अभियानों में भाग लिया। नौसैनिक अभियान लड़ाई जो थी उसमें भी भाग लिया। एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोवेल। और एक शक्तिशाली रईस के सचिव बन गए थे ये। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वॉज ब्रेवली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स निस, है ना। तो उन्होंने वह नौकरी खो दी। क्यों? जब उन्हें अपने संरक्षक की भतीजी से गुप्त रूप से शादी करने के लिए जेल भेज दिया गया। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स निस। तो जो है अपने संरक्षक जिस रूम में वो रहते थे उसके मालिक के भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया, इसलिए इन्हें जो है जेल भेज दिया गया। कब? तो 42 वर्ष की अवस्था में ऐसा हुआ था। 42 वर्ष की अवस्था में ऐसा हुआ था। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 जॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिक चर्च एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम्स। तो मैं आपको बता दूं कि 42 वर्ष की आयु में जो है डॉन ने एंग्लिक चर्च में पदभार स्वीकार कर लिया था और जल्द ही जो है वो अपने समय के सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गए, धर्म प्रचारकों में से एक बन गए। इन लव, लिरिसिज्म, प्रेम गीतवाद विद्या में डॉन ब्रूक completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone। डॉन ने बौद्धिक और बोलचाल के स्वर का परिचय देते हुए पेट्रार्कन परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया, जो
प्राचीन काल से चल रहा था पद्धति पोएम लिखने का, उस पद्धति को उन्होंने जो है तोड़ने का प्रयास किया। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट। उनकी प्रेम कविताएं एक बिंदु पर जोर देने के लिए विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों का उपयोग करती है। एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, और जुनून को मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ छोड़ देती है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिगीज एंड सेरमन्स। डॉन अपने गीतों और सोनेट्स, व्यंग्यों और एलिगियो और उपदेशों के लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, सच्ची काव्य भावना, हार्श मीटर्स, कठोर पैमाने पर स्ट्रेंड एंड हिस्मिकल इमेजेस करेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। तो इनके जो पोएम की विशेषताएं थी, तो कठोर पैमाने पर सच्ची काव्य भावना इसमें दिखती है, जेन्युइन पोएटिक जो है फीलिंग्स दिखती है, और ये सारी जो है ये सारी जो है इनके काव्य रचनाओं की विशेषता थी। तो चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। यहाँ पर गो का मतलब ओल्ड इंग्लिश है, इसमें देख सकते हैं आप GOE, गो। गो जो है ओल्ड इंग्लिश है, और इसका जो मॉडर्न इंग्लिश होगा GO, गो। और यहाँ पर वियरनेस का मतलब होता है थकान, और दी का मतलब योर होता है। तो कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतम इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, मतलब यह जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो है एक वार्तालाप है, जिसमें प्रेमी जो है एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन प्रेमिका को लगता है शायद जो है ये प्रेमी है जो हमसे थक गया है या हमसे फेडअप हो गया है, उब गया है, इसलिए मुझे छोड़ के जा रहा है। तो इसलिए इस पोएम में एक कन्वर्सेशन को दिखाया गया है, कैसे एक प्रेमी जब अपने प्रेमिका से जुदा होता है, कैसे वो डाउट कर रही है, एक प्रेमिका जो है डाउट कर रही है अपने प्रेमी पर कि वो मुझे शायद मुझसे उब गया है या प्यार करते करते थक गया, इसलिए मुझे छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, प्रियतमा इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ना कि इस उम्मीद से कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मिल गया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुमसे बेहतर कोई मुझे दूसरा प्यार करेगा इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। बट सिंस डैट मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, इज का मतलब होता है इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, लेकिन क्योंकि एक दिन अवश्य मरना है तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश करने के लिए करूँ। तो एक दिन पता है कि एक दिन मर जाना है, और इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, तो मरने के लिए अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो पोएट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोएट जो है एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, कवि जो है स्पीकर जो है लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, और अपने प्रेमिका को जाने वक्त समझा रहे हैं कि इसलिए मैं नहीं जाता हूँ कि तुम थक गई हो या तुमसे मैं उब गया हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा जो है वो हमें तुमसे बेहतर प्यार दिखा सकता है, बल्कि हम जानते हैं कि एक दिन तो अवश्य मरना ही है, तो अच्छा है कि अपने आप को इस्तेमाल करें, खुश करने के लिए खुद का इस्तेमाल करें। एस्टर नाइट 10 बाई फ्रेंड्स डेज टू डाई, इसी तरह बहाने की मौत से मरना भला है। इसी तरह जो है बहाने की मौत से मरना क्या है, भला है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हेयर टूडे, है ना। कल रात सूरज यहाँ से चला गया, डूब गया, और फिर आज भी यहीं पर है। देखिए कल रात जो है सूरज अस्त हो गया और फिर सुबह जो है यहीं पर है। He hath no desire nor sense nor half so a short way, उसके पास न तो इच्छा है और न ही समझ है, न ही कोई सुगम मार्ग है ना, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। दोस्तों इस पोएम में ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, एक लव पोएम है, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो प्रेम है उस प्रेम के दर्द को दर्शाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कभी जो है वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो उसकी प्रेमिका कहती है, वो अपने प्रेमिका को समझाना चाह रहा है कि मैं प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थक
तुम थक गई हो प्यार करते करते, या तुम जो है ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ। वो समझाने का प्रयास कर रहा है, प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुमसे परेशान हो गया हूँ या थक गया हूँ, बल्कि ऐसा है कि जो है मैं ऐसा नहीं है कि तुमसे बेहतर प्यार इस दुनिया में कोई दूसरी लड़की मुझे दे सकती है, बल्कि ऐसा है कि मैं एक लंबी यात्रा करना चाहता हूँ और हमें पता है कि एक दिन तो मरना ही है, इसलिए जो है अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूँ, और इस तरह जो है बहाने की मौत से मरना भला है। और कभी कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं तो फिर वापस लौट करके नहीं आएंगे, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो ज़रूर वापस लौट के आते हैं। जैसे सूरज देखो कल रात जो है डूब गया, कल रात अस्त हो गया, फिर उसी जगह उगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए तुम हाँ, परेशान ज़्यादा मत हो। इसलिए पोएट कहते हैं सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द अवेयरनेस ऑफ दी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे थकान के कारण, तुम्हारे थकान के कारण, या तुमसे थक गया हूँ या परेशान हो गया हूँ इसलिए तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, बल्कि मैं यात्रा करना चाहता हूँ। तुमको पता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो रिटर्न होकर के आते हैं, वो दूर नहीं रह सकते। तुमको पता है जैसे सूरज के पास न तो इच्छा है न ही समझ है, तब भी न ही कोई सुगम मार्ग है, तब भी वो क्या होता है वापस पुनः उसी जगह पर आ जाता है। सुबह सूरज उगता है, फिर शाम में डूबता है, फिर सुबह उगता है, तो फिर उसी जगह पर आ जाता है। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। तो मेरे बारे में चिंता मत करो, लेकिन विश्वास रखो कि अभी तक के सफ़र में सबसे तेज़ सफ़र करूँगा। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, इतना चिंतित मत हो, विश्वास विश्वास रखो कि अभी तक के जितने भी सफ़र हुआ है उससे सबसे तेज़ सफ़र करूँगा। मोर विंग्स एंड एस्प्योर्स दैन ही। और उस सूरज भी बड़ा पंख लगा के और अधिक प्रेरणा के साथ। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। ओ हाई कितनी कमज़ोर होती है मनुष्य की शक्ति अगर किस्मत साथ देना छोड़ देता है। कैन नॉट एड एनोदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। 1 घंटा बिताना और काटना भी दुश्वार हो जाता है ना। जब जो है कितनी मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर होती है कि जब अच्छे भाग्य का विनाश हो जाता है, जब अच्छे समय का बर्बाद हो जाता है, तो अगला पल वो जी ही नहीं सकता है। अगले 1 घंटा भी बिताना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। बट कम बैड चांस, जब बुरा समय वापस आ जाए, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से इसे झेलेंगे। जब वो जो है बुरा समय आता है, बुरा अवसर आता है, तो हम अपनी ताकत से इसको क्या करते हैं, झेलते हैं। वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, है ना। हम अपनी संघर्ष की कला सीखेंगे और सहन शक्ति बढ़ा देंगे। जैसे हमारे जीवन में, क्योंकि ये कवि यहाँ पर कह रहा है कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ, और जब हमारे समय में बुरा अवसर आता है या बुरा समय आता है तो हम क्या करते हैं और मजबूत होते हैं, और उससे हम अपने मजबूत होते हैं और उससे लड़ते हैं, अपना जो है स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ये कवि कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए तुम डरो नहीं, है ना। इट आवर सेल्फ्स अस टू एडवांस। ये मुसीबत अपने आप टल जाएगी, ये मुसीबत जो है अपने आप टल जाती है, और एक समय, इसीलिए हमें जो है जब भी मुसीबत आ जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर हिम्मत से काम नहीं लेते हैं तो हम टूट जाते हैं। तो मुसीबत जो है जो आती है तो फिर एक घर बना करके नहीं रहती, वो अपने आप जो है चली जाती है। व्हेन दाउ साइस्ट नॉट विन बट साइस्ट माई सोल अवे। जब तुम भरी सांस लेती हो, उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। जब तुम भरी सांस लेती हो तो उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। वैन द कवि कहते हैं, देखो कवि कितना प्यार करते हैं, और यहाँ जो स्पीकर हैं, लवर हैं, जो अपने बिलव्ड से कितना प्यार करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कैसे मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ तो मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, इसलिए तुम मुझ पर डाउट नहीं करो। ऐसा नहीं कि तुमसे थक गया हूँ या ऐसा है। तो तरह तरह के उदाहरण दे करके कवि जो है यहाँ पर स्पीकर जो है, लवर जो है अपने प्रेमिका को क्या कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जब तुम कराहती हो, जब तुम भरी सांस लेती हो तो उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो। व्हेन दाउ विव्स्ट अनकाइंडली काइंड। यहाँ पर दाव का मतलब यू होता है और विप्स का मतलब विप होता है ना। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके। कहता जब तुम रोती हो खुशी में या गम में, जब तुम रोती हो खुशी या गम में, तो मेरे खून का कण
क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, मेरा खून ही निकल जाता है, मेरा खून ही खराब हो जाता है, बर्बाद हो। जब तुम रोती हो तो मेरे जीवन का खून ही निकल जाता है, मेरा ब्लड ब्लड ही बर्बाद हो जाता है। इट कैन नॉट बी डैट यू लव्स्ट मी एज यू सेस्ट इट। यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी। तुम्हारे पास बैठकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं क्या मेरे लिए बेहतर है? लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। तुम अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो। तुम इस नाजुक से दिल से मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूँ या तुमसे परेशान हो गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, बल्कि मैं एक लंबी यात्रा करना चाहता हूँ। और तुमको पता है जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो जुदा होकर के नहीं रह सकते हैं। ट्रू ट्रू लव नोज नो डिस्टेंस। सच्चा प्रेम जो है वो एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकता। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। भाग्य तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए। बट थिंक डैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। पर इसे छोड़कर ये सोचो हम दोनों साथ में सोने के लिए करवट बदले हैं। दे हु वन ओनदर कीप लाइव नेवर पार्टेड बी। वो जो एक दूसरे के यादों में जिंदा रहते हैं कभी नहीं मरते। जो एक दूसरे के यादों में एक दूसरे के लिए जीते हैं वो कभी कभी जुदा होकर के नहीं रह सकते। दोस्तों यह जो पोएम है, आपको इस पोएम को जो मैंने एक्सप्लेन किया, यह पोएम जो है स्पेशली जो यह पोएम जो है यूज किया गया है, बहुत ही सुंदर पोएम है जॉन डॉन के द्वारा। जो यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है और वो जो है आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक पोएट, है ना। तो अध्यात्म से जुड़ी हुई बात करते हैं, वो थियोलॉजी की बात करते हैं, जो धर्म विद्या की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। तो देखा जाए उनका जन्म जो हुआ था 1572 में और मृत्यु 1631 में हुआ था। वो रिलीजियन धर्म से रोमन कैथोलिक थे। रोमन कैथोलिक ये जो है क्रिश्चियन थे। ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। उन्हें जात की वजह से उन्हें बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ही ऑल्सो वर्क ऑन सोनेट्स एंड सेरमन्स। उन्होंने गाने और उपदेशों पर भी काम किया। हिज पोएट्री सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ सेपरेशन। यह जो कविता है वो अलगाव विछड़न की कविता है। जब एक प्रेमी अपने प्रेमिका से दूर होता है, डिपार्ट होता है, तो समय क्या दर्द होता है, उस दर्द को बयां किया गया है इस पोएम की सुंदर लाइनों के द्वारा। इस पोएम को अगर देखा जाए तो यह जो 5 स्टेंजा में पोएम बना हुआ है, और इस पोएम का जो अगर देखा जाए तो राइम स्कीम जो है वो ABABCDDC है। याद रखिएगा दोस्तों, ABABCDDC इसका जो ये है, और 5 स्टेंजा में बना हुआ है। और कविता के पहले पंक्ति में लाइन में कवि अपने प्रेसी को बताता है, क्या बताता है, तो ये बताने का प्रयास करता है कि वह इसलिए उसे छोड़ नहीं जा रहा है क्योंकि उसके संबंध से परेशान है या दुनिया उसको उससे ज़्यादा प्यार देगी। ऐसा नहीं है कि उसके संबंध से वो परेशान है या उससे बेहतर कोई उसको लड़की मिल गई है इसलिए जो है यहाँ पर कभी छोड़ करके नहीं जा रहा है, बल्कि वह कर्तव्य के रूप में जाना चाहता है, कर्तव्य के लिए जाना चाहता है, वो कोई ड्यूटी पर जाना चाहता है। आखिर सूरज हर रात प्रस्थान करती है लेकिन सुबह लौट ही आता है। जैसे सूरज आप देखते हैं हर रात प्रस्थान करती है लेकिन सुबह जो है लौट ही आती है, और उसके पास सूरज की तुलना में यात्रा करने के लिए बहुत कम दूरी है। चौथे पद में कवि जो है क्या करते हैं, चौथे स्टेंजा में कवि अपनी प्रेमिका को सलाह देते हैं कि मनुष्य को दुर्भाग्य से नहीं डरना चाहिए। अगर बुरा समय आ जाता है तो आदमी को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए। और अंतिम स्टेंजा में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने दिल में जिंदा रखता है तो उससे कभी जुदा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति जो है अगर अपने दिल में किसी व्यक्ति को जिंदा रखता है तो अब उस व्यक्ति से कभी वो जुदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों यह जो पोएम लिखा गया है वो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन। जॉन डॉन वाज
ब्रिटिश पोएट। जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन, तो जॉन डॉन का रिलीजन क्या था, रोमन कैथोलिक था। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोप वाज क्या था, तो एंटी कैथोलिक था। जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव, कौन सा यूनिवर्सिटी उनको छोड़ना पड़ा बिना डिग्री के, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉन डॉन वाज अ स्कॉलर ऑफ लॉ एंड थियोलॉजी, तो वो जो है लॉ और थियोलॉजी के स्कॉलर थे, विद्वान थे। किस एज में जो है उन्हें जो है एंग्लिक चर्च को एक्सेप्ट करना पड़ा, तो 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें जो एक्सेप्ट करना पड़ा था। हु अमॉन्ग देम वाज सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस, तो जॉन डॉन को जो है